ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 2.5 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने इससे पिछली वीडियो में 2.5 के जो हमने क्वेश्चन करे थे उसकी कुछ मैंने आइडेंटिटी आपको लिखवा दी थी और उस आइडेंटिटी के हिसाब से जो क्वेश्चन होने थे वो आपको करा दिए। अब आगे की कुछ आइडेंटिटी लिखते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी होती है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, इससे पहले आइडेंटिटी में पढ़ा था हमने स्क्वायर, अब की बार क्यूब आ गया। तो इसका फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकेंड। दूसरा लेते हैं हम माइनस में a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये दो हमारे पास जो है आइडेंटिटी हो गई। एक तीसरी है आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर हो तो इसकी जगह हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये तीन आइडेंटिटी है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो इन तीनों आइडेंटिटी पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ये दे रखा है हमें 2x प्लस 1 का होल क्यूब। बहुत ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बताया था, आपको यह कहा था जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप उसे सोल्व करना चाहें तो पहले अपने आगे जितनी भी आइडेंटिटी है उनको एक बार सामने रखना। ठीक है, अगर आप एग्जाम देने बैठ रहे हो तो वहां तो नहीं कि अपने सामने रखोगे, वहां अपने आंख को बंद करके सारे आइडेंटिटी को एक बार याद करना कि क्या क्या आपने पढ़ा था, फिर देखना ये क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी पे है। तो देखो होल क्यूब है, 2 नंबर है बीच में प्लस है, 2 नंबर है बीच में प्लस है, होल क्यूब है, तो आइडेंटिटी इसमें फर्स्ट वाली लगेगी। क्या आइडेंटिटी है? फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3ab फर्स्ट प्लस सेकंड। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो उसकी आइडेंटिटी को बराबर में जरूर लिख लें। आइडेंटिटी को लिखोगे तो उसको देखकर क्वेश्चन करना इजी होगा, यानी सर्वसमीका आप जरूर लिख लोगे सबसे पहले सामने। ये हमने लिख लिया। अब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन में हमने देख लिया कि भाई ये वाली आइडेंटिटी लगनी है। अब इसके हिसाब से इसे करते हैं हम। फर्स्ट नंबर का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ये लिख लिया हमने। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab फिर a प्लस बी। अब 2x का क्यूब है, 2x का क्यूब मतलब 2x की 3 बार मल्टीप्लाई, 2x इंटू 2x इंटू 2x, 2 2 जा 4 2 जा 8 और x 3 बार यानी 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1 यानी कि 1 आ गया, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6x 2x प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1, 6 2 जा 12 x स्क्वायर प्लस 6x। वैसे तो आंसर यहां खत्म हो गया, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले x की 3 पावर वाले को लिख लो, फिर 2 पावर वाले को लिख लो, फिर 1 पावर वाले को, फिर 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप ऊपर वाली लाइन में भी आंसर छोड़ सकते हो और नीचे वाली लाइन में भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद लेते हैं इसका हम थर्ड पार्ट।
क्या कह रहा है, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। बिल्कुल वही फार्मूला लगाना है हमें, फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, अब इसका क्यूब खोलते हैं, 3/2x। आप इसे समझ लें थोड़ा सा, यह हमारा 3/2x का क्यूब ले रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और x इंटू एक्स इंटू एक्स यानी x क्यूब, तो ये हो जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, प्लस 3 3 जा 9/2x और अपोन में 3/2x प्लस 1। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई और कर देते हैं, यह आ जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? आई होप आपकी समझ में आ रहा है। आइडेंटिटी यानी सर्व समीका को अगर आप ध्यान में रख के क्वेश्चन को करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम एक माइनस वाला ले लेते हैं, यानी इसका फोर्थ पार्ट ले रहे हैं, वो है हमारा x माइनस 2/3y का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो यहां पे माइनस आ गया, यानी अब की बार हम माइनस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या होता है, फर्स्ट नंबर का क्यूब माइनस सेकंड नंबर का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, तो यहां कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसके बाद यहां है लाइन एक्स क्यूब माइनस 2/3y की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27 y क्यूब। 3 बार लिख के 3 बार मल्टीप्लाई, अभी बताया था मैंने आपको। यहां देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2xy और ब्रैकेट में है x माइनस 2/3y। ये हो गया हमारा x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब। अब इसकी अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2xy की x में कर रहे हैं तो 2x की 2y आ जाएगा, फिर माइनस की माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4/3x और देखो y की y में करेंगे तो y की पावर 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा x की 3 माइनस 8/27 y की 3 माइनस 2x स्क्वायर y और माइनस की माइनस में करी तो प्लस हो गया, 2 2 जा 4/3xy स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ये आंसर आ गया, नोट करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। यह कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो भी आइडेंटिटी इसमें लगनी है आप लगाइए और इसको सोल्व कीजिए। 99 की पावर 3। अब देखो जैसे 99 की पावर 3 है, इसको आप दो तरह से कर सकते हो, या तो आप इसमें प्लस वाला फार्मूला यूज कर सकते हो या माइनस वाला। कैसे? आप इसे 90 + 9 का क्यूब भी लिख सकते हो, आप इसे 100 - 1 का क्यूब भी लिख सकते हो। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि किसकी कैलकुलेशन आपको इजी पड़ेगी, आप उस हिसाब से करना। आप दोनों मेथड में, दोनों में से कोई सा भी कर दो, आंसर सेम आएगा, कोई गलती नहीं है। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं, हम वो करते हैं जहां पे हमें लगता है कि नहीं भाई इसकी कैलकुलेशन इजी है, हमसे गलती नहीं होगी, तो हम वो वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से दिख रहा है इसमें कि आप माइनस वाला ले लें, इसे 100 - 1 का क्यूब कर दें। तो मैं यहां पे आइडेंटिटी जो है वो माइनस वाली लगाता हूं, यानी कौन सी, मैं लिख देता हूं यहां पे a - b का होल क्यूब। ये होता है आपका a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b। मैंने आपको बताया ना, आप जितनी बार क्वेश्चन करो
हर बार उस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी लगती है आप लगाएं। उसे बेनिफिट क्या होगा कि हम जितनी बार कोई आइडेंटिटी, कोई चीज हम जितनी बार दोहराते हैं वो उतनी जल्दी याद हो जाती है। अभी आइडेंटिटी आप बार बार यूज करोगे तो इसका फार्मूला बिल्कुल रट जाएगा। आप क्वेश्चन की शक्ल देखते ही कहोगे हाँ भाई इसमें तो वाला फार्मूला लगना था। ठीक है, तो इसमें फार्मूला लगाते हैं जी, फर्स्ट नंबर का क्यूब माइनस सेकंड नंबर का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस सेकेंड। 100 की 3 बार मल्टीप्लाई, वही तरीका आपको पता ही है, बार बार मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे 3 बार लिख लेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी जीरो ऐड हो जाती है, 2 2 4 2 6, 6 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1 आ जाएगा। 3 की 100 में करेंगे 300, ब्रैकेट में 100 माइनस 1, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300 की 100 में करेंगे तो 3 1 जा 3 और 4 जीरो आ जाएगी इसमें। फिर 300 की 1 में करेंगे प्लस 300, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो एक तो प्लस ये है, एक प्लस ये है, तो पहले प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, 1 0 0 0 3 0 0। फिर माइनस वाले को कर लेते हैं, इन्हें ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 0 0 0 1। अब इसमें से ये माइनस करना है। एक बात और, जैसे ऐसे में यहां से इसे देख के मैंने ऐड कर लिया, आप ऐसे मत करना, क्योंकि क्या होता है कई बार जल्दबाजी में ना हम गलती कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, बस ऊपर नीचे लिख लेते हैं। जैसे मैं माइनस करने के लिए इसको यूज कर रहा हूं, 3 0 3 0 0 और नीचे लिखेंगे 1 0 0 0 3 और इसे माइनस कर रहा हूं। ऐसे माइनस या ऐसे प्लस करोगे तो इजीली हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 में से 0 9, 2 0 7 9। ठीक है, 9 7 0 2 9 9 ऐड करके देख लो, 9 1 10 0 1, 9 1 10 0 1, 2 1 3 0 7 3 10 0 1 से पता लग जाएगा कि नहीं जी हमारी गलती नहीं हुई है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर कर लोगे ना? चलो जी इसे रब कर देते हैं। अब हो सकता है आपके मन में एक बात और आ रही होगी, आप कह रहे होंगे कि भाई इसे करते तो क्या होता। चलो आपकी वो वाली बात भी हम मान लेते हैं और मैं करके दिखा देता हूं कि अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। 90 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 81 निमा 729 और 3 जीरो और प्लस 7 टू 9 प्लस 9 81 243 और 90 प्लस 9। ठीक है, बस इसमें क्या है, ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। ये आ जाएगा 0 0 9 तिया 27 का 7 का 80 लगा 2 9 चौक 36 2 38 8 3 9 दूनी 18 3 21 प्लस ये आ जाएगा 0 और 7 8 1 2। अब ये सारे के सारे प्लस में है, ये सारे के सारे प्लस में है, तो आप क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। तो प्लस कर रहा हूं मैं, और वही बात मैंने आपको क्या कहा था, आप जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में गलती हो जाएगी, चाहे 2 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन ऐसे लिख के करोगे। प्लस कर लेते हैं, 9 7 और 2 9, 8 7 15 7 22 2 2 9 और 1 10 10 18 2 20 0 2 2 2 4 4 5 6 और 1 7 7 और 2 9 9 7 0 2 9 9 9 7 0 2 9 9। ठीक है, तो तरीका आप कोई सा भी यूज करें आपका आंसर सेम आएगा। आप प्लस का माइनस का कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही आइडेंटिटी होती है। उसने ये नहीं कहा कि प्लस की आइडेंटिटी लगानी है कि माइनस वाली लगानी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये हमारा क्वेश्चन। अब एक और ले लेते हैं, अब हम एक प्लस वाला ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट वही 1000 माइनस 2 कर लेना उसे, तो मैं ये कर रहा हूं 102 का क्यूब है, तो इसे लिखा मैंने 100 प्लस 2 का क्यूब
ठीक है, फार्मूला क्या वो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, 100 का क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जीरो आ जाएगी। 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 600 ब्रैकेट में 100 प्लस 2। यहां कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ गई, प्लस 8 प्लस 600 की 100 में करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो आ जाएगी, प्लस 1200। ठीक है, अब इनको प्लस करना है, वैसे ही करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो ये लिख ली, 1 2 3 4 एक 6 लिख लिया, 0 0 2 1 और 8 लिख लिया, जोड़ लेते हैं 8 0 2 1 6 0 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1061208। ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी है, आप अगर ध्यान से समझ रहे हैं, ध्यान से इसे करने लगेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। गारंटी है इस बात की, आपसे कोई क्वेश्चन ना रुकेगा, ना आपसे गलती होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपका दो टाइप से होगा। ठीक है, दो तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। एक तरीका तो यही है, जो ये फार्मूला था इसी फार्मूले को तोड़ के करते हैं। अब क्योंकि हम यही फार्मूला कर रहे हैं तो बिल्कुल आप यही काम करना, इसी फार्मूले को ही यूज करना, क्योंकि आप दूसरे मेथड से करने लगोगे तो पजल हो जाओगे, डबल डबल हो जाएगा आपका काम। सबसे पहले तो क्यूब वाला हिस्सा लिख लो। ठीक है, इन दोनों से कॉमन ले लो। हमने छोटी क्लास में कॉमन लेना सीखा था, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं कॉमन लेते कैसे हैं। इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने करा था, पहले एक्सरसाइज में करा था शायद। सबसे पहले हम नंबर्स में से कॉमन लेते हैं। यहां है 12 और यहां है 6, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है, सॉरी ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों आ जाए, 6 और 12 दोनों आ जाए। आप कहोगे जी 2 का है, कोई कहेगा जी 3 का है। बिल्कुल है, 2 का भी है, 3 का भी है, 6 का भी है, लेकिन हमें जो लेना है वो बड़े वाला लेना है। यानी कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा टेबल कौन सा है, तो सबसे बड़ा टेबल होता है 6 का। फिर a यहां पे 2 बार है, ध्यान से देखो, a यहां पे 2 बार है, a यहां पे 1 बार है, कम वाला कॉमन लेते हैं। समझो मेरी बात, नंबर में ज्यादा वाला टेबल लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यू में, है ना, उसमें जैसे अल्फाबेटिकल में, उसमें हम कम वाला लेते हैं। ऐसे ही b यहां पे 1 बार है, b यहां पे 2 बार है, हम कम वाला ले लेते हैं। अब बचता क्या है वो ब्रैकेट में करेंगे। भाई 12 था, 6 ले लिया तो 6 2 जा 12, 2 बच गया। a 2 बार था, 1 बार ले लिया, 1 बार रह गया। b 1 बार था, हम ले चुके, प्लस 6 1 बार था, हम ले चुके। a 1 बार था, वो भी ले चुके। b 2 बार था, 1 बार ले लिया, 1 बार रह गया। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या करा हमने, सबसे पहले क्यूब वाली वैल्यू तो रख ली यहां पे, फिर उसके बाद इन दोनों में से जो कॉमन है उसे कॉमन ले लिया। हमारा टारगेट क्या, हमारा फोकस क्या, हमारा फोकस है ये फार्मूला इस तरह से बनाना, है ना। तो अब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। 8 यानी 8 किसका घन है, यानी ऐसी कौन सी ऐसी डिजिट है, कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी 3 बार मल्टीप्लाई, 3 में नहीं 3 बार, जैसे मैंने 2 लिखा, देखो 2 की 3 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 आता है। ठीक है, तो यानी 8 किसका घन है, 8 किसका क्यूब है, 2 का, और a की 3 किसका है, a का, यानी कुल मिलाकर इसे हम 2a का क्यूब लिख सकते हैं। b किसका क्यूब है, b का ही है, प्लस अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है यहां पे फार्मूला ये बनाना है 3ab। 3a मतलब फर्स्ट नंबर यानी कि 2a, b सेकंड नंबर, और बाकी ब्रैकेट वाला ऐसा ही। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है क्या, बिल्कुल बन गया। यानी ये फार्मूला हो गया a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये फार्मूला बना हमारा फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का क्यूब, होल क्यूब। ठीक है, नोट करेंगे। इसके थर्ड पार्ट पे आप ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट मैंने करा दिया, अब थर्ड करा रहा हूं। जो स्टेप, जो बातें आपको बताई जा रही है, आप उसे ध्यान समझें तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्यूब वाला हिस्सा अलग कर लेते हैं। देखो ये 27 है, ये 3 का क्यूब होता है, कर लिया अलग। 125 5 का होता है और a की 3 a का, यानी कुल मिलाकर ये 5a का क्यूब हो गया। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि बीच में माइनस आ रहा है तो इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगनी है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये बाद के जो 2 डिजिट हैं इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यहां पे साइन कैसा है, माइनस, तो हम माइनस ही लगाएंगे। अगर प्लस होता तो प्लस लगाते। ठीक है, अब 135 और 225 में ऐसा कौन सा टेबल चलेगा? अब देखो छोटे टेबल तो हम पता लगा लेते हैं, जैसे वहां 6 12 था, हमने पता कर लिया था। लेकिन जब बड़े टेबल हो जाते हैं ना तो दिक्कत होती है। तो इसका तरीका है, आप जैसे आप एलसीएम लेते हो ना, वैसे तो तरीका इसका एचसीएफ निकालने का है। ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा लंबा प्रोसेस लेते नहीं, हम सीधा इसका एलसीएम निकाल के चेक करते हैं। कैसे? कौन सा नंबर है जो दोनों को काट दे। ध्यान रखना, एलसीएम का तरीका अलग होता है। एलसीएम में क्या करते हैं हम, कोई एक नंबर भी कट रहा है तो भी काट देंगे। लेकिन यहां जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं उसमें हमें केवल यह चेक करना है कि ये दोनों नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। एक तो 5 से हो जाएगा, तो पहले 5 से कर लेते हैं। 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। ये 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 5 से कट गया पूरा पूरा। अब हमें दिख रहा है ये 3 से कट जाएगा, तो 3 9 जा 27 और 3 15 जा 45। फिर हमें दिख रहा है ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे। ठीक है, इस तरह से करने के 2 बेनिफिट हैं। नंबर 1 बेनिफिट तो क्या है, आपको सीधा सीधा वो पता लग जाता है कि कौन सा टेबल है। 5 3 3 है तो 5 3 जा 15, 3 जा 45, यानी 45 कॉमन आएगा यहां से। नंबर में तो 45 कॉमन आ गया। ठीक है, और यहां पे a 1 बार है और यहां पे a 2 बार है। मैंने आपको बताया था कम वाला कॉमन लेते हैं, तो मैंने a कॉमन ले लिया। यहां तक क्लियर होगी बात? ठीक है, एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले जो नंबर दिए होते हैं उन नंबर को लिख लो और उसका एलसीएम लो। लेकिन यहां एलसीएम का तरीका कुछ अलग है। जिस जिस नंबर से कटता है केवल उसी नंबर से आपको काटना है, लेकिन दोनों कटने चाहिए, सिंगल नहीं। और जहां ये दोनों कटने बंद हो जाए वहीं छोड़ दो इसे। ठीक है, 45 ए कॉमन आ गया। अब बेनिफिट मैं बता रहा था ना, 2 बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि यहां क्या बचा वो पता लग जाता है। यहां बचा है 3, देखो 3 आया ना, तो यहां पे 3 बचेगा। बाहर आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, तो यहां माइनस आ गया। अब यहां पे क्या नंबर बचेगा, 5। ए 2 बार था, 1 बार ले लिया, 1 बार रह गया। क्लियर होगी ये वाली बात? ठीक है, अब क्या कंडीशन थी, देखो a क्यूब भी आ गया, b क्यूब भी आ गया, a माइनस बी भी आ गया। अब यहां कंडीशन आती है, याद करो वहां क्या करा था हमने, यहां बनाया था हमने 3ab, यानी 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, और चेक करेंगे कि वाकई ये बन रहा है क्या। तो देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 5 जा 45, ए बिल्कुल सही बन गया। यानी ये फार्मूला बना a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसे हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर का होल क्यूब। और क्यों लिखा उसका रीजन आप यहां पे फार्मूला लिख के दिखा दो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल क्यूब, इसलिए हमने ये फार्मूला ऐसे लिखा है। क्लियर? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका हम। अब हम 5th पार्ट ले लेते हैं इसका। 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर
प्लस 1/4p। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन। पहला काम क्या बताया था मैंने आपको कि जो क्यूब वाले हैं पहले उन्हें अलग कर लो, तो कर लेते हैं। 27 3 और p, ये 3p का क्यूब हो गया, माइनस ये 216, ये 6 का क्यूब होता है, इसलिए इसे लिख लिया हमने 1/6 का क्यूब। ठीक है, 1/6 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 216 हो जाएगा। 27 जो है वो 3 का घन होता है, 216 6 का घन होता है, फिर यहां माइनस है तो इसलिए माइनस। फिर मैंने आपको बताया था इन दोनों में से जो भी कुछ कॉमन आ जाए उसे हम कॉमन ले लेंगे। लेकिन यहां थोड़ा सा टिपिकल सा हो गया, हम कॉमन में कंफ्यूज हो रहे हैं कि देखो यहां केवल 2 कॉमन आ रहा है और यहां पे 4, ये तो बात बनी नहीं रही है। हमारा जो काम है हमें ये चीज बनानी है अंदर, देख लो आप ध्यान से, ये चीज अंदर बनानी है ब्रैकेट में। तो इसका एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि आप इनमें से कॉमन अपने हिसाब से लोगे, जो कॉमन दिख रहा है ना वो नहीं लिया जानेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो, ये एकमात्र क्वेश्चन है बुक में, ये एकमात्र क्वेश्चन है ऐसा बुक में, और अच्छा क्वेश्चन है कि जिसमें जो कॉमन दिख रहा है वो एक्चुअल में कॉमन नहीं लेना है। तो क्या कॉमन लेना है, देखो ये बताएगा आपको। यहां पे बचाना ये चीज है, अंदर जो है ब्रैकेट में ये चीज बचानी है। तो कॉमन क्या लेते हैं, देखो आप ध्यान से, ये था हमारा 9/2p², और आपको इसमें से कुछ ऐसी चीज कॉमन लेके 3p बचाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा 3p से डिवाइड कर देते हैं इसे। 3 3 जा 9, 3 आ जाएगा और एक p से p कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 3p/2। तो ये कॉमन आएगा 3p/2। बहुत अच्छी तरह समझ लें, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, हम ऐसे कहते हैं ऐसे ले लो कॉमन वैसे ले लो, तो इस तरह को बिल्कुल मत सोचना। आपको ये पता है, देखो यहां देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट नंबर का क्यूब माइनस सेकंड नंबर का क्यूब है, यहां पे 3 और यहां 5a था, तो अंदर देखो ब्रैकेट में यही चीज बननी है। उससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी आप चेक करेंगे तो अंदर जो है यही चीज बनेगी। यहां देखो a³ b³ तो अंदर a - b ही बन रहा है, तो यहां हर हाल में 3p और 1/6 ही बनेगा। तो अब ये तो हमने लिख लिया, पहले हमारे पे डिजिट था ये, बचाना हमें ये है, तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा क्या कॉमन आएगा। और ये ऑटोमेटिकली आपको देखने की भी जरूरत नहीं है कि हुआ क्या यहां पे। ठीक है, फिर अगले स्टेप पे आते हैं। फर्स्ट नंबर का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब तो है ही, माइनस अब यहां क्या बनाना है आपको, यहां बनाना है 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और ब्रैकेट में ये लिख देना है और चेक करना है कि क्या यही बन रहा है क्या। तो देखते हैं हम, 3 2 जा 6 यानी कि 3p/2, देखो यही बन रहा है। ठीक है, तो बस इसे आपको सीधा सीधा लिखना है फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर का होल क्यूब। इसे एक बार आप करके देखोगे तो अपने आप इसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। यहां इस जगह इसको रिवाइंड करके बात को मेरी सुनना, मैंने क्या कहा, तो बहुत आसानी से आपको यह बात पकड़ में आ जाएगी कि क्या बात इसमें थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 9 फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, एक करा देता हूं आपको। ये एक आइडेंटिटी है जो उसने हमें प्रूफ करने को कहा है, यानी एक फार्मूला है जो हमें वो कह रहा है इसे प्रूफ करके बताइए। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रूफ, देखो यहां तो ये चीज है और यहां ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे कहा जाए कि भाई इसे प्रूफ कीजिए, प्रूफ करने का तरीका क्या होता है। तरीका होता है ये वाला हिस्सा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला हिस्सा हमारा राइट हैंड साइड है। आपसे कहा जाए कि भाई इसे प्रूफ कीजिए तो दो मेथड होते हैं, या तो आप लेफ्ट लेके चलो राइट ला दो, या आप राइट लेके चलो और लेफ्ट ला दो, प्रूफ हो गया। ठीक है, लेकिन इजी कौन सा पड़ता है। अब एक छोटी सी बात समझो, मान लो मैंने आपको कहा कि लो भाई ये 10 रुपए हैं
और इसे 100 रुपये बना दो, तो आप 10 रुपये का 100 रुपये कैसे बनाओगे? क्या करोगे आप? 10 रुपये का कोई सामान खरीद के लाओगे और लाने के बाद उसे थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बेचोगे। 10 के 15 बना दिए मान लो आपने, फिर 15 का लाए, 15 का 30 बना दिए, 30 का लाए, 30 के 50 बना दिए, 50 का लाए, 50 के 70 बना दिए, 70 लाए, 70 का 100 बना दिया। तो इस तरह से आपने 10 रुपये के 100 रुपये बनाए और टाइम लग गया थोड़ा सा ज़्यादा। मैंने आपको कहा लो 100 रुपये लो और इसके 10 रुपये बना दो। क्या करोगे आप? मार्केट जाओगे, 90 रुपये की चाट पकौड़ी खा लोगे या कुछ भी खा लोगे और क्या बच जाएगा? 10 रुपये बच जाएगा। तुरंत ला के दे दोगे, लो जी 10 रुपये। यानी क्या बात बताई मैंने? ये बताई कि एक बड़ी चीज से छोटी चीज करनी इजी होती है, लेकिन छोटी से बड़ी करनी थोड़ी सी भारी होती है। आप देखो ये छोटा है कि वो छोटा है? हमें दिख रहा है ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यानी बड़े से छोटा आसान से लाया जा सकता है। तो हमने इसलिए राइट हैंड साइड लिया है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? पहले इस x की हम इसमें करेंगे, तीनों में। सबसे पहले आप x की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, फिर x की एक्स वाई में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर इस x की वाई स्क्वायर में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? यहां तक दोबारा समझा देता हूं। इस x की एक एक करके तीनों में मल्टीप्लाई करनी है। अब इस y की करेंगे ऐसे ही तीनों में, एक बार इसमें, एक बार इसमें और एक बार इसमें। मैं y की एक्स स्क्वायर में कर रहा हूं तो y एक्स स्क्वायर, साइन का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर इस y की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर इस y की वाई स्क्वायर में करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, हमारे पास एक्स क्यूब है, देखो ये है एक्स स्क्वायर वाई और ये भी है एक्स स्क्वायर वाई, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, है ना। ये है एक्स वाई स्क्वायर, ये है एक्स वाई स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का ये भी कट गया, तो क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो यही बचा है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया और राइट हैंड साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यानी कि ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है? ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम है, आप बड़े आराम से कर लोगे। और ये जो दो बातें मैंने आपको बताई है, ये एक आइडेंटिटी भी है, ये वाली आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का अब आगे इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का एक पार्ट करते हैं और बाकी आप एक पार्ट कर लेना। 27x क्यूब वाई क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है? देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आइडेंटिटी है। तो पहले इसका क्यूब बनाते हैं। 27 3 और वाई क्यूब वाई पूरे का होल क्यूब है। 27 3 का क्यूब है, यानी कि 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 की 3 बार, 3 3 होती है 27। ठीक है? ऐसे ही प्लस का साइन, ये हो गया 5 z का क्यूब, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन गया। अब हम ये वाली आइडेंटिटी सीधी सीधी लगा देते हैं। क्या होता है? पहले ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ये तो पहले ब्रैकेट में है। ठीक है? दूसरे ब्रैकेट में क्या है? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फिर माइनस फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फिर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा 3y प्लस 5z। यहां 3y का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 y स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 15 yz प्लस 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है? तो आपको क्या काम करना है? सबसे पहले जितनी भी आइडेंटिटी है उन सबको आप एक साथ लिखना है और उन्हें याद कर लेना है। जब याद कर लेंगे तो हर एक क्वेश्चन, मैंने आपको बताया, जब आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन की शक्ल देखो, आइडेंटिटी याद आ जाएगी, उसी हिसाब से आइडेंटिटी लगा दोगे और इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैंने 10 तक के क्वेश्चन करा दिए और आई होप आपकी समझ में आ गए हैं।
तो समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। उससे मुझे जो है एक अंदर से ही एक ऐसा लगेगा कि चलो जी, मैं कुछ जो कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो आपको अच्छा लग रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा है। और दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।